बाबा देवकी नंदन गांव के पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन योग और ध्यान में बिताया था और उनके बारे में कहा जाता था कि वे कई गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। गांव वाले उन्हें बाबा कहते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। बाबा का एक खास शिष्य था गोपाल। वह बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था। एक दिन गोपाल ने बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा रहस्यमयी बातें करते हैं, क्या संसार में वास्तव में कोई रहस्यमय शक्ति होती है? बाबा ने गंभीरता से गोपाल की ओर देखा और बोले, रहस्य वही है जो दिखाई नहीं देता। जो सत्य तुम्हारे सामने है वह भी तुम्हारी नज़रों से छिपा हुआ है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे महसूस किया जा सकता है। गोपाल को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपने गुरु पर विश्वास रखा और कुछ ही दिनों बाद बाबा ने गोपाल को अपने साथ एक विशेष यात्रा पर चलने को कहा। ये यात्रा पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव की ओर थी, जिसे लोग रईस गांव कहते थे। गांव तक पहुंचने के लिए एक रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी खाइयां थीं, लेकिन गोपाल बाबा के साथ निडर होकर चला गया। रास्ते में बाबा ने कहा, ये वह गांव है जहां बहुत से लोग खो गए हैं। जो वापस लौटते हैं वे कुछ ऐसे दिखते हैं जो उनकी सोच से परे है। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को छिपा लिया। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा गोपाल को घेरने लगा। आसपास की हवा में एक रहस्यमयी सुगंध थी। गांव के चारों ओर घने पेड़ों की दीवार जैसी संरचना थी, जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करती थी। गांव में घुसते ही गोपाल को एक अजीब सी अनुभूति हुई। गांव के लोग सामान्य थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और सूक्ष्म भय दिख रहा था, जैसे वे कुछ जानते थे जो उन्होंने किसी को साझा नहीं किया था। बाबा ने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की, जो गांव का मुखिया था। उसने बाबा का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हम जानते थे कि आप आएंगे। रात में गोपाल ने गांव में कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। वह बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग नदी किनारे एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे। उनकी आंखों में एक अनजाना डर और उत्सुकता थी। गोपाल ने बाबा से इसके बारे में पूछा। बाबा ने जवाब दिया, ये वह जगह है जहाँ गांव का रहस्य छिपा हुआ है। जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी लौटते नहीं। अगली सुबह बाबा गोपाल को उसी जगह ले गए। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जिसे गांव वाले नागमणि मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर में एक दिव्य शक्ति है जो व्यक्ति की आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाती है। मंदिर के भीतर एक विशाल पत्थर का सांप था, जिसकी आंखों में मणि जड़ी हुई थी। बाबा ने गोपाल से कहा, इस मणि में वह शक्ति है जो सत्य को उजागर करती है, लेकिन ये सत्य हर किसी के लिए सुखद नहीं होता। गोपाल ने साहस जुटाकर उस मणि की ओर देखा। अचानक उसे अपने चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश महसूस हुआ। वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ कोई समय या स्थान का बंधन नहीं था। वहाँ उसे अपनी सारी गलतियाँ और भटकाव दिखाई देने लगे। वह महसूस कर रहा था कि उसने जीवन में कितनी गलतियाँ की थीं और कितनी अधूरी इच्छाएं उसके भीतर थीं। लेकिन उसी समय उसे एक गहरी शांति भी महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन में है। जैसे ही उसने ये समझा, वह फिर से मंदिर के सामने खड़ा था। बाबा उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, अब मुझे सच्चाई का बोध हो गया है। ये रहस्य वास्तव में हमारे भीतर छिपा हुआ है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं और खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र भी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तुमने अब जीवन का वास्तविक रहस्य जान लिया है। ये मणि सिर्फ एक माध्यम थी, सच्चाई तो तुम्हारे भीतर ही थी। गांव से लौटते समय गोपाल ने खुद को एक नए व्यक्ति के रूप में महसूस किया। उसने अब जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसकी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन ये बदलाव बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था। रहस्य गांव की यात्रा गोपाल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुई। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली रहस्य भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान में छिपा हुआ है।
बाबा के साथ बिताए हुए समय ने उसे ये सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, साहस और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। गोपाल ने अब बाबा की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात कर लिया था और वह भी लोगों को यही सिखाने लगा। रहस्य गाँव और नागबड़ी की कहानी आज भी गांव में सुनी जाती है, लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन का पाठ बन चुकी थी।